इजी टू फॉलो चैनल पे आप सबको फिर से स्वागतम। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है सुकन्या समृद्धि योजना। इस सुकन्या समृद्धि योजना है क्या? इस सुकन्या समृद्धि योजना का डिटेल्स हम लोग देखेंगे कि इस अकाउंट सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट क्या है, कौन कौन इसका अकाउंट के लिए एलिजिबल है, कैसे इसका अकाउंट बना सकते हैं, मिनिमम कितना अमाउंट से लेके मैक्सिमम कितना अमाउंट तक डिपॉजिट कर सकते हैं, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है, कितना मिल रहा है, और इस पे क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है कि इन बिटवीन आप पैसा अगर चाहिए तो कैसे विथड्रॉ कर सकते हैं, कितना साल के लिए आपको डिपॉजिट करना है और कितना साल के बाद आपका अकाउंट मैच्योर होगा। ये सारे इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है, ये 2015 पे मोदी गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन पे। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कैंपेन है, इसका ही पार्ट है। इस पे इंट्रोड्यूस किया था ताकि हर एक पेरेंट्स का, जिसका भी लड़की या गर्ल चाइल्ड हो रहा है, तो उसका एडुकेशन, हायर एडुकेशन कैसे सिक्योर किया जाए और उसका फ्यूचर पे उसका मैरिज एक्सपेंसेस कैसे सिक्योर किया जाए, उसके लिए एक स्मॉल सेविंग स्कीम है जो गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया है। ये गवर्नमेंट रेगुलेटरी बोर्ड दिखता है इसको। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट ही तय करता है कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है हर साल। और एक मतलब सिक्योर स्कीम है, ठीक है, कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है। तो अभी डिटेल्स पे आप देखेंगे कि इसका क्या क्राइटेरिया है। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है कि जो गर्ल चाइल्ड जिसके नाम पे आप अकाउंट बनाने जा रहे हो सुकन्या समृद्धि, वो इंडियन रेसिडेंट, मतलब पेरेंट्स और गर्ल चाइल्ड इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए, और गर्ल चाइल्ड का एज 10 साल से नीचे होना चाहिए। एक गर्ल चाइल्ड के करस्पॉन्डिंग एक ही अकाउंट बना सकते, एक ही सुकन्या अकाउंट बनेगा, दो नहीं बन सकते कि मैंने पोस्ट ऑफिस पे भी एक अकाउंट बना दिया, बैंक पे भी एक अकाउंट बना दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। और एक फैमिली पे मैक्सिमम दो गर्ल चाइल्ड के लिए दो अकाउंट बन सकते हैं। इस पे एक एक्सेप्शन है कि अगर मान लीजिए आपका पहला चाइल्ड गर्ल हुआ तो उसके लिए अकाउंट आपने बना दिया, दूसरा चाइल्ड भी आपका गर्ल हुआ, उस टाइम पे आपको ट्विंस हुआ, सेकेंड टाइम बेबी के टाइम ट्विंस हुआ, दोनों ही गर्ल चाइल्ड हुआ, उस सिनेरियो पे आप तीनों के लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट बना सकते हैं। इस अकाउंट जब तक आपका बेटी 18 साल ना होते तब तक आपका आप मतलब उस पेरेंट्स या लीगल जो गार्जियन होगा वही अकाउंट को इनिशिएट करेगा, वही अकाउंट को कंटिन्यू करेगा। 18 साल हो जाने के बाद अकाउंट आपका बेटी एक्सेस कर सकता है। कैसे अकाउंट बने, चलिए देखते हैं कि कैसे अकाउंट बने, कहाँ पर अकाउंट बना सकते हैं। तो इस पे मोस्टली जितना ऑथराइज्ड बैंक है, पीएसयू बैंक जैसे एसबीआई हुआ, कनाडा बैंक हुआ, जितना गवर्नमेंट सेक्टर बैंक है, यूको बैंक जितना है, या आपका कुछ पब्लिक सेक्टर जो बैंक हुआ, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, ये सारे बैंक पे, या आपका नियर बाई कोई पोस्ट ऑफिस पे जाके आप अकाउंट बना सकते हो। तो उसके लिए आपको जाके एक फॉर्म लेना पड़ेगा, सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट का एक फॉर्म लेना पड़ेगा। उस पे आप फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपका चाइल्ड का, जो गर्ल चाइल्ड है उसका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, उसका एक फोटोकॉपी चाहिए होगा, और पेरेंट्स या गार्जियन का एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा, आधार कार्ड, पैन, वोटर कार्ड, जो भी है, एड्रेस प्रूफ सर्टिफिकेट, वो सारे सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा। और मिनिमम जो डिपॉजिट लगेगा अकाउंट ओपन करने के लिए वो है 250। उसके बाद आपको एक पासबुक इशू हो जाएगा, आपका बेटी के नाम पे सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो पे इस पे अकाउंट ओपन करने से पहले मेरे हिसाब से एक चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए, आप उसी बैंक या उसी पोस्ट ऑफिस पे जाइएगा जहाँ पर आपका ऑलरेडी पहले से एक सेविंग अकाउंट है। तो इस पे क्या सुविधा है कि आपका, मान लीजिए आप जिस बैंक पे, स्टेट बैंक पे आपका ऑलरेडी एक अकाउंट है, आप स्टेट बैंक पे आपका बेटी का सुकन्या समृद्धि अकाउंट अगर ओपन कर रहे हो, तो उसमें क्या सुविधा आपको मिलेगा कि आप
आपका बैंक अकाउंट आप बैंक अकाउंट के साथ आपका बेटी के सुकन्या समृद्धि जो अकाउंट है वो लिंक करा सकते हो। उसके बाद एक ऑथराइजेशन लेटर लिख के देना पड़ेगा। देने के बाद आपको क्या होगा कि आपका अकाउंट से आपका बेटी का सुकन्या समृद्धि जो अकाउंट है उस पर पर मंथ आप मान लीजिए 1,000 या 2,000 इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो वो आप ऑथराइजेशन दे सकते हो बैंक को। तो उस पे क्या होगा, आपका अकाउंट से ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा, आपका बेटी के अकाउंट पे क्रेडिट हो जाएगा। इस सिनेरियो पे आपको अकाउंट ओपन करने के बाद आपको बैंक एक बार भी नहीं जाना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपका सुकन्या बेटी का सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट भी शुरू हो जाएगा। तो एक फैसिलिटी है। एंड सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान पे रखना है, आप जब ये सेट करने जा रहे हो कि आपका अकाउंट से पैसा कट के डेबिट हो के आपका बेटी का अकाउंट पे क्रेडिट हो या जमा पड़े, तो उस सिनेरियो पे आप डेट चूज कर लीजिएगा 1 से 5 तारीख के बीच में। मंथ का हर एक मंथ का 1 से 5 तारीख के बीच में कीजिएगा, ताकि आपका उस मंथ का इंटरेस्ट मिल जाए। 5 तारीख के बाद अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो सुकन्या समृद्धि में, तब उस मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब इस पे जैसे मैंने बोला कि मिनिमम 250 डिपॉजिट दे के आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। एनुअली आप एटलीस्ट 250 अमाउंट पे करके आप अकाउंट को एक्टिव रख सकते हो। मान लीजिए किसी साल आपने इन्वेस्ट नहीं कर पाया कोई कारणवश, तो एटलीस्ट 250 दे के आप अकाउंट को एक्टिव रख सकते हो। मैक्सिमम इस पे 1.5 लाख का कैप है, मतलब 1.5 लाख मैक्सिमम आप 1.5 लाख इन्वेस्ट कर सकते हो इस अकाउंट पे। आप हर मंथ भी इन्वेस्ट कर सकते हो, एट ए टाइम भी पे कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। बट मेरे हिसाब से हर मंथ एक पर्टिकुलर डेट पे जैसे SIP करते हो ऐसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इस पे आपको बैंक भी जाने की जरूरत नहीं है, आपका ऑटोमेटिक अकाउंट से डेबिट होके आपका बेटी के अकाउंट पे क्रेडिट हो जाएगा। तो अब आते हैं डिपॉजिट ड्यूरेशन। आप जिस दिन अकाउंट ओपन किया उस दिन से नेक्स्ट 15 साल आपको अकाउंट पे पैसा जमा करना है, और 15 साल हो जाने के बाद नेक्स्ट 6 ईयर आपको नहीं पे करना है, 6 ईयर। उसके बाद 21 साल जब हो जाएगा, आपका अकाउंट ओपन होके 21 साल हो जाएगा, तब जाके आप अमाउंट मेच्योरिटी हो जाएगा। तो उस टाइम आपका बेटी को ये अमाउंट मिल जाएगा, क्योंकि उस टाइम आपको बेटी 18 साल से ज़्यादा हो जाएगा, तो आपका बेटी को अकाउंट एक्सेस हो जाएगा और आपको बेटी को पूरा पैसा मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे मिल रहे हैं। तो ये जब इंट्रोड्यूस किया गया था 2014 का एंड से लेकर मतलब 2015 पे इंट्रोड्यूस किया गया था, उस टाइम पे 9.1 रेट ऑफ इंटरेस्ट से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट ईयर पे 9.2 था। तो इस हिसाब से हर साल गवर्नमेंट या कोई भी क्वार्टर पे आप गवर्नमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट को आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट का ही स्कीम है। बट मोटा मोटा आपको 8.5 से मिल रहा है। दैट मीन्स ये बहुत ही अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर आप LIC मान लीजिए आप RD की हो, बैंक पे रिकरिंग डिपॉजिट कर रहे हो, तो उस सिनेरियो पे आपको कितना मिलेगा, 6% से लेके मैक्सिमम 7%। आप अगर FD कर रहे हो, फिक्स डिपॉजिट कर दे रहे हो बैंक पे आपका बेटी के नाम पे, तो उस सिनेरियो पे भी आपको 6% से लेके 7% से ही मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। अगर आप LIC कर रहे हो या कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट स्कीम कर रहे हो LIC पे भी, उस पे भी अगर कैलकुलेट करोगे 6 से 7% के बीच में मिलता है। तो आपको, और ये सारे जो है ये RD FD LIC सारे जो है ये, इस पे भी टैक्स भी लग सकता है अगर आप टैक्स स्लैब के अंदर रहते हो। तो तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है कंपेयर टू 8.5 8.6 9, ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बहुत अच्छा है। और इस पे गवर्नमेंट बैक्ड है, कि ऐसा नहीं कि मार्केट पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट कर रहे हो जो रिस्क है, इस पे रिस्क बहुत कम है। इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ। नेक्स्ट स्लाइड। अब इस पे जैसे मैंने बोला कि इस पे टैक्स बेनिफिट भी है। मान लीजिए कोई पेरेंट्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो ITR फाइल करते हैं, टैक्स देते हैं। तो उस सीनरी पे ITR फाइल करने के टाइम आप 80C के अंदर
आप इस सेविंग को दिखा सकते हो। अप टू 1.5 लाख का जो कैप है, 1.5 लाख तक आपको इस सेविंग दिखा सकते हो। और ये जो सेविंग स्कीम है ये ट्रिपल ई कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो एग्जाम्प्ट कैटेगरी है। दैट मीन्स कि आप इसमें जितना इंटरेस्ट अर्न करते हो, आपका हर साल एक इंटरेस्ट, एक ब्याज मिलता है। वो जो ब्याज जो मिलता है, इंटरेस्ट जो मिलता है, वो आप टैक्स फ्री होगा। मैच्योरिटी अमाउंट जितना मिलेगा वो भी टैक्स फ्री होगा, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये एक अच्छा चीज़ है इस स्कीम के लिए। अब देख लेते हैं कि पार्शियल विथड्रॉ या प्री मेच्योर क्लोजर का क्या कंडीशन है। पार्शियल विथड्रॉ कर सकते हो अप टू 50%, जितना आपका बैलेंस हुआ। मान लीजिए आप जिस टाइम पे विथड्रॉ करने जा रहे हो उस टाइम पे आपका सेविंग बैलेंस दिख रहा है 5 लाख, तो 5 लाख का अप टू 50% आप विथड्रॉ कर सकते हो। कंडीशन क्या है कि आपका बेटी 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए, या कोई हायर मतलब 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए। एंड हायर एजुकेशन पर्पस के लिए, आप जिस पर्पस के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पर कितना खर्चा एस्टिमेट होने वाला है, वो खर्चा का सारे डिटेल्स देना पड़ेगा। जितना खर्चा आप दिखाओगे उस हिसाब से आपको मैक्सिमम 50% आपका सेविंग का पार्शियल विथड्रॉ कर सकते हो, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड है कि अकाउंट को प्री मेच्योरली क्लोज भी कर सकते हो इन केस अगर आपका बेटी का 18 साल के बाद शादी तय हो जाते, तब तक आपका ये मैच्योरिटी का टाइम अगर नहीं आता है तब भी आप इसको प्री मेच्योर क्लोज कर सकते हो। उस टाइम तक जितना इंटरेस्ट मिला, जितना अकाउंट पे बैलेंस हुआ, वो पूरा अमाउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है। थर्ड एक कंडीशन है, एक कंडीशन है, ये अनफॉर्चुनेट कंडीशन हो सकता है कि आपका बेटी का डेथ हो जाता है, या कोई कारणवशत मतलब आपका बेटी का डेथ हो जाता है डेथ कंडीशन पे, और कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाता है बेटी का, तो उस सिनेरियो पे आप पूरा पूरा प्री मेच्योर क्लोज करा सकते हो। मेडिकल ग्राउंड पे आप पूरा पैसा उठा सकते हो जितना सेविंग होता है। तो मेरा कंक्लूजन यही है, अगर किसी ने बेटी को बेटी का फ्यूचर एडुकेशन या बेटी का शादी के लिए पैसा सेविंग करना चाहते हो, तो सुकन्या समृद्धि योजना एक अच्छा स्कीम है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 8 से 9% के बीच में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है, और इस पे टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। तो ये एक अच्छा चीज़ है लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट करने का, और ये गवर्नमेंट स्कीम है जहाँ पर पैसा आपको डूबने का कोई चांस भी नहीं रहेगा। ठीक है, रिस्क फ्री है ऑलमोस्ट, तो सिक्योर है। तो आप आइए देखते हैं कि आप अगर कितना इन्वेस्टमेंट करने से कितना अमाउंट मिलता है। तो उसके लिए मैं आ गया ग्रो का कैलकुलेटर पे, सुकन्या समृद्धि कैलकुलेटर पे। वो आप गूगल पे जाके आप लिख सकते हो SSOI कैलकुलेटर। SSOI कैलकुलेटर लिखने के बाद आपको जो पहला वाला जो पेज मिलेगा, ग्रो का जो कैलकुलेटर होगा सुकन्या समृद्धि योजना, इस पे आइएगा। इसको ओपन करने के बाद इस पे आप दिख रहा है कि अभी लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8.2। उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करके देगा। मान लीजिए आपका बेटी का एज अभी 1 साल हुआ है, और अभी आपने स्टार्ट किया 2024 पे। ठीक है। अभी आपने मान लीजिए पर मंथ, मैं मिनिमम एक अमाउंट लेता हूँ कि 500 रुपीज़ पर मंथ दे रहे हो। दैट मीन साल पे आप 6,000 साल पे आप पे कर रहे हो। तो उस हिसाब से आप 15 साल पे 90,000 आप पे करने के बाद, इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको मिल रहा है 2,77,000। वो है 2045 में मैच्योरिटी के टाइम पे 21 साल के बाद आपको मिलेगा। तो ये अमाउंट आपको कम लग रहा है कि उस टाइम पे बहुत कम है, तो आप उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट भी कर दीजिएगा। कि आप मान लीजिए मंथ पे आप 1,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट मीन्स आप 12,000 ईयरली इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये तब मिलेगा आपको 5.5 लाख। अब अगर यही चीज़ अगर आप 2,000 पर मंथ इन्वेस्ट करते हो, दैट मीन्स 24,000 पर मंथ पर ईयर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपको लगभग लगभग 11 लाख के आसपास मिल जाते हैं। तो ये अमाउंट काफ़ी अच्छा होता है उस टाइम के हिसाब से, कि अब 11 लाख मिल जाएगा अगर आप हर मंथ 2,000 करके आपका बेटी का सुकन्या समृद्धि अकाउंट पे जमा करते हो। आप 5,000 पर मंथ अगर देते हो तो 60,000 पर ईयर होता है। तो उस हिसाब से आपका 27 लाख बन जाता है। 9 लाख इन्वेस्ट करने के बाद आपको मिल जाता है 27 लाख। दैट मीन्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपका 18 लाख का प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है। तो ये है
5000 पर मंथ देने का कैलकुलेशन, अगर आप मैक्सिमम मान लीजिए साल पे 1.5 लाख ही सेविंग कर ले तो जो मैक्सिमम लिमिट है, तो उस हिसाब से आपको कितना मिल जाता है, उस हिसाब से आपको मिल जाता है 69 लाख। दैट मीन्स 69,27,000, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70 लाख आपको मिल जाएगा अगर आप साल में 1.5 लाख इन्वेस्ट करते हो तो 70 लाख मिल जाएगा आपका बेटी का एडुकेशन के लिए, या आप इस पैसे से आप बेटी का एडुकेशन, हायर एडुकेशन या मैरिज करा सकते हो। आशा करते हैं कि आपको सारे इन्फॉर्मेशन सही से समझ में आ गया। अगर फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है इस योजना के बारे में, सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, तब आप कमेंट सेक्शन पे मुझे पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करूँगा, आंसर देने का ट्राई करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जिसको बेटी हुआ है रिसेंटली, या जिसको बेटी का इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए होगा कुछ स्कीम, तो उसको शेयर कर दीजिएगा। ये गवर्नमेंट स्कीम है, तो वो इन्वेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं, इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हो। और जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके स्टार्ट करना चाहिए। आपका बेटी का एज 1 साल के अंदर अंदर आप स्टार्ट कर दीजिएगा, ताकि आपका बेटी का जब एज 21-22 होगा तब आपको पैसा मिल जाएगा। वरना आप जितना लेट करोगे आपका ये पैसा इतना ही लेट पे मिलेगा, तो उस टाइम पे आपको कोई काम पे नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से 1 साल का अंदर अंदर ही आप स्टार्ट कर दीजिएगा। आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन अगर अच्छे लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे पहले बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं ऐसे और भी अच्छा इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं बनाता रहूँ जो आपको काम पे आए। ठीक है, चैनल वीडियो को अभी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।